फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। फिर से एक लंबे गैप के बाद आज हम मिले हैं। इतना लंबा गैप क्यों हुआ, मैं कहाँ गई? तो मैं गई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। मेरा बर्थडे था, मुझे पर्सनली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बर्थडे का वेट करती हूँ और पूरे मतलब होता है ना, बर्थडे पे पूरा डॉल्ड अप होके मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। लोग कहते हैं कि लोग क्या, मेरे घर में मेरी दादी भी कहती हैं कि यार 1 साल अपनी ज़िंदगी का कम हो गया, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम एक तरफ 1 साल और बड़े हो गए, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक बंदे का अपना परसेप्शन होता है इन सब चीज़ों को लेकर, तो इस बात को यही छोड़ते हैं। थी मैं यहाँ कि जन्माष्टमी की तैयारियाँ फुल स्प्रीड में चल रही हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो लाई हूँ कि मैं जन्माष्टमी की क्या तैयारियां कर चुकी हूँ, कहाँ मैं जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ, किस तरह का डेकोरेशन कर रही हूँ, क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। वही चीज़ों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए आज लाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये आइडिया जो इस तरह की झांकी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने घर में इस तरीके से झांकी बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे घर की मैंने कौन सी लोकेशन चूज़ की है जहाँ पे मैं जन्माष्टमी की झांकी इस बार बनाऊंगी, क्या प्रिकॉशन, क्या मेजर्स मैंने उस जगह के लिए लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिविंग रूम की मेरी जो बालकनी है वो जगह पे हम अपना सारा सेटअप लगा रहे हैं इस वक्त। लिविंग रूम की बालकनी जिसमें मैंने आपको एक आउटडोर सिटिंग प्लस प्लांटिंग का वीडियो दिखाया था, तो ये हमारी लिविंग रूम की बालकनी है जो कि है शायद 5x4 की ये बालकनी है, या शायद हाँ 5x4 है। तो ये डायमेंशन हमारे पास है। और बालकनी का एरिया चूज़ करने के लिए हमारा रीज़न ये था कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, ये जन्माष्टमी में हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है और मेरे कई गेस्ट आएंगे जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे। तो जो भी पूजा का सामान है या विग्रह है, अब जैसे आप जानते हैं कि बड़े वाले राधा कृष्ण हैं वो मार्बल के हैं, तो मैं चाहती तो मैं लिविंग रूम में भी पूरा सेटअप बना सकती थी, लेकिन बस डर इस चीज़ का था कि सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे, बार बार जाके विग्रह के पास छेड़छाड़ करेंगे और इस चक्कर में अगर विग्रह गिर के खंडित हो गए उस दिन पे मैं ये हो जाऊंगी। और ख़ासकर मेरी खुद की माँ ही भी जो है वो इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है, अब इतनी ज़्यादा नोटी हो गई है कि उसको जिस चीज़ के लिए मना करते हैं ना, वो उसी चीज़ को जाके सबसे पहले करती है। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने बालकनी की लोकेशन चूज़ की, ताकि ये जो डोर है ये ग्लास का डोर है पूरा। तो अगर हम चाहें जैसे बच्चों के रीच से बाहर रखने के लिए, तो ग्लास का डोर हम जो है सटा सकते हैं। और ये जो विंडोज़ वगैरह है, ये पूरा जो एरिया है ये पूरे ग्लास का है। तो इसमें ये भी नहीं है कि भगवान जी बिल्कुल अकेले हो गए हैं या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी, और हम लोगों का भी कंटिन्यूस ध्यान रहेगा वहाँ पर, ताकि अगर जैसे अखंड जोत नहीं, सॉरी, मतलब पूरे दिन की जो जोत जलेगी और चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों से हमारा भी ध्यान रहेगा और बच्चों के लिए भी आउट ऑफ रीच रहेगी वो जगह। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि बारिशों का तो है, बारिशें आने जाने जैसी हो रही हैं, बारिश का सीज़न है, बाहर आप बालकनी में कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी की है, उसके लिए भी हमने मेजर्स लिए हैं, ताकि हम लोग जो भी तैयारी करें, जो भी चीज़ें वहाँ पर करें, तो वो बारिश से कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। इसलिए मैंने बारिश से बचाने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर का कर्टन लगा हुआ है। ये सिर्फ कर्टन नहीं है, कर्टन के पीछे पूरी तिरपान जो आती है, तिरपान या तिरपाल जो भी बोलते हैं, मतलब जो थिक प्लास्टिक आता है, उससे हमने पूरा कवर किया हुआ है, उसको तरपाल बंधी हुई है पीछे पूरी। तो जो भी ओपन एरिया है जहाँ से भी पानी अंदर आने का स्कोप था, वो पूरा हमने उसको तरपाल से कवर कर दिया है। उसके बाद तीनों तरफ पे जैसे 3 वॉल्स हैं यहाँ पर, एक तो बाहर खुला वॉल है वहाँ, एक इधर की वॉल, एक इधर की वॉल, ये सारा हमने एक तरह के एक कलर के कर्टन से पूरा हमने जो है इसको बैकड्रॉप कवर किया है। उसके बाद इस तरह की लाइट्स हमने लगाई हैं यहाँ पे। तो लाइटिंग और पानी का हमें थोड़ा सा डर था कि लाइटिंग वगैरह भी होगी और सारी चीज़ें होंगी, तो बारिश के पानी से हो सकता है कि करंट पास होने के चांसेस होते हैं। इसलिए उन चीज़ों को बचाने के लिए हमने लाइटिंग वगैरह जो है वो अंदर के साइड पे रखी और बाहर से पूरा एकदम
वो जिप टाइज जो आती हैं और जो भी चीज़ें हमें लगी कि पूरा प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इन चीज़ों से, उनसे हमने पूरा तरपाल को पीछे बांधा हुआ है। उसके बाद अब जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को वहाँ ले जा के दिखा देती हूँ कि हमने और क्या क्या चीज़ें की हैं, किस बेस हमने क्या लिया है मंदिर बनाने के लिए वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर रखेंगे, किस तरीके से झांकी बनाई जाएगी, वो मैं आपको एक बेस आइडिया दे रही हूँ। क्योंकि चीज़ें होती हैं कि कई बार हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी चौकी है, इतना बड़ा कोई टेबल वगैरह हमारे पास घर में एक्स्ट्रा नहीं होता है जिसको हम यूज़ कर सकें। अब जिस तरीके से मेरे यहाँ है कि गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो मुझे अपना डाइनिंग टेबल भी चाहिए कि डिनर वगैरह सर्व करने के लिए, मुझे अपना सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल जो होता है वो सब चीज़ें भी चाहिए, ताकि मैं कुछ भी उनको पानी वगैरह सर्व करूँ तो ऐसे हाथ में देते हुए चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, इसलिए मैं इन दोनों टेबल्स को इंगेज नहीं कर सकती थी। मोरओवर मुझे डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल वगैरह पे चीज़ें भगवान की खास करके बनाना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। हम खाना खाते हैं, इसके ऊपर 10 तरह के हाथ लगते हैं, 10 तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, इसीलिए मुझे वो एक लगता है कि ये कंटैमिनेटेड चीज़ है, इसके ऊपर भगवान जी का कुछ नहीं करना चाहिए। सो भगवान जी के लिए मैं चीज़ें मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं अलग ही रखूँ, जो साफ़ सुथरी रहें और सिर्फ पूजा पाठ में ही यूज़ हो, उसके अलावा और कहीं यूज़ ना हो। ये कई लोग होते हैं जो और कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं जिनके पास, तो वो डाइनिंग टेबल पे और इन सब चीज़ों पे करते हैं चीज़ें, बट एक हर किसी की अपनी थॉट होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है चीज़ों को करने का। तो मेरा ये तरीका है कि मैं नहीं करती हूँ। हालांकि फर्स्ट जन्माष्टमी पे मैंने जो झांकी बनाई थी वो अपने कॉफ़ी टेबल पर ही बनाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था और शादी के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो इस एरिया का मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। बॉम्बे से दिल्ली आके मतलब खोजो पहले ही साल में, वो उतना आइडिया नहीं था मुझे। जैसे जैसे टाइम बीता है, चीज़ें मिलने लगी हैं, ढूंढने लगी हूँ, तो पता है कि हाँ कहाँ क्या चीज़ मिल सकती है मुझे। सो चलते हैं हम बाहर बालकनी में और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अब तक की तैयारी की हुई है और क्या चीज़ें अब मैं तैयारी यहाँ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बाहर से कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं बुलाऊँगी इस वक्त। सोचा था कि फ्लोरिस्ट को बुलाएंगे ताकि ये वाला जो डोर है बालकनी का, इसके ऊपर पूरा फ्रेम जो है फूलों का बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, वो छोटे छोटे बुकेज लगा के जैसे शादियों में बनाते हैं लोग। तो सोचा था कि फ्लोरिस्ट को बुलाएंगे, लेकिन मुझे घर में माही है, बच्चा है छोटा सा, और भी लोग होंगे और बाहर से कोई आएगा, वो कितना सेफ़ है नहीं है कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। इसीलिए वो भी जो डेकोरेशन करूँगी वो भी मैं खुद से ही करूँगी। थोड़ा वीडियोस में भी थोड़े सर्च करूँगी, आइडियाज़ लगाऊँगी, दिमाग लगाऊँगी और उस तरीके से किया जाएगा। सो चलिए अब हम चलते हैं बाहर जहाँ हमारा पूरा सेटअप है। सेटअप में देखेंगे कि अब तक की चीज़ें क्या हो चुकी हैं, आगे क्या होना है इनमें। सो जी फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेन लोकेशन पे जहाँ पे ये हमें पूरा करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्लास डोर है, इसमें से मुझे सब दिखेगा। यहाँ जो दिया जलेगा, यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो मुझे पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होंगी, सब चीज़ों पे मैं नज़र रख पाऊँगी, इसीलिए हमने इस लोकेशन को चूज़ किया है। और यहाँ पर भगवान जी को भी कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान यहाँ भी रखा हुआ है। दिया जलेगा उसके ऊपर तो हमें कवर हम लगाएंगे ही, बट स्टिल जैसे मैं दिखा दूँ आपको रूफ पे, तो यहाँ पे फ़ैन वगैरह का सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि दिया वगैरह कवर करके जब हम जलाएं तो यहाँ पर फ़ैन हम चला सकते हैं, भगवान जी को यहाँ गर्मी कुछ नहीं लगेगी। प्लस ये जो आप देख रहे हैं नेट मैंने बंधवाई है यहाँ पर, तो ये नेट जो है, ये नेट क्यों बंधवाई गई है? नेट इसलिए बंधवाई गई है, यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगी, मैंने कुछ फ्लावर्स लाए हैं जो कि मतलब फ्लावर्स इस तरह के हैं जो बेल होती है, वाइन्स होती हैं जो, तो उसमें से हम उसको पास करेंगे ताकि वो जो फॉलिंग फ्लावर्स का जो इफ़ेक्ट आता है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, शादियों के मंडप वगैरह में भी वो चीज़ें यूज़ होती हैं, डेकोरेशंस में यूज़ होती हैं, उस तरह की चीज़ का जो है पूरा इफ़ेक्ट यहाँ पे चारों तरफ मैं क्रिएट करूँगी। फिर यहाँ पे एक तरफ पे हमने रॉड लगाई है जहाँ पे पॉम पॉम जो होता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ साथ में। तो कुछ चीज़ें और भी लाई हैं, एड ऑन्स हुए हैं जन्माष्टमी की तैयारियों में। तो सबसे पहले तो ये मटकी आई है इस तरह से, ये मटकी जो है बांधी जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लास्ट मिनट पे याद आई हैं कि हाँ ये भी होना चाहिए। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशंस में यूज़ होंगी अब।
सो मोस्टली इस बार जो मैं कर रही हूँ, मैं पॉम वाली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइट लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये लगी हुई, एंड सटल लगती है, बेसिकली सटल लगती हैं ये चीज़ें। तो ये तो पॉम के कह सकते हैं जैसे विंड चाइम जैसे हैं। तो ये मैं यहाँ पे सब जगह जो है इनको हैंग करूँगी। एक इस तरफ पे दरवाज़ा है जहाँ पे उस वॉल पे मैंने कर्टन नहीं लगवाया है, उस वॉल पे मैं कुछ इस तरह की पॉम की लड़ियाँ यूज़ करूँगी। इस तरह से पॉम की मेरे पास लड़ियाँ हैं, ये अभी सारी जम्बल्ड हैं। इस तरीके से पॉम की लड़ी है ये पूरी, और इसके एंड पे इस तरीके से बेल्स लगी हुई हैं। सो ये एक स्ट्रिंग इसकी, एक स्ट्रिंग ग्लास की, जो ग्लास वाली स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी। सो एक स्ट्रिंग इसकी, एक स्ट्रिंग ग्लास मिरर्स वाले की। तो इस तरीके से इसका डेकोरेशन होगा। बीच बीच में कहीं कहीं हम फ्लावर्स भी डालेंगे। और एक चीज़ आई है मेरी माही के लिए, तो मेरी माही के लिए आया है ये झूमर। अब आप कहेंगे माही झूमर का क्या करेगी? सो ये डेकोरेटेड एक झूमर है जिसमें मैं यहाँ पर जो है मटकी रखूँगी उसके लिए। उसके अंदर माखन तो वो नहीं खाएगी, सो मीठा दही या फिर वैनिला आइसक्रीम भर के जो है कटोरी में डाल के या मटकी में भर के अच्छे से मटकी को वॉश करके इसमें मैं मटकी रखूँगी। अब मेरे पास कान्हा जी तो नहीं आए, मेरे पास आई है राधा रानी, लेकिन राधा रानी भी मटकी फोड़ती हैं, तो इसीलिए हमारी जो मटकी है वो राधा रानी फोड़ेंगी और माही की मटकी को हम इसके अंदर जो है सजा के रखेंगे। माही की मटकी भी आ चुकी है, इस तरह से है माही की छोटी सी मटकी जो कि रहेगी इसके अंदर इस तरीके से। और ये मटकी जो है इसमें से हमारी माही जो है माखन खाएंगी और उसके बाद इसको हम अच्छे से वॉश करके इसमें दही जमाएंगे। वेस्ट नहीं करेंगे कोई भी सामान हम। सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि तैयारी शुरू हुई है, तो इतने खास बोलते हैं ना खास मौके की तैयारी शुरू हुई है, तो मैं कट शॉर्ट करके और कंजूसी से कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ जल्दी जल्दी कुछ भी कर दिया, मेरा तो अच्छा बनेगा, आपका जैसा बनता है बने। सो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये चीज़ें सब कहाँ से ले सकते हैं? वो लोग ले सकते हैं सदर बाज़ार से, क्योंकि मैं भी सदर बाज़ार से ही लाई हूँ। मैं बहुत बोलते हैं ना रिस्क लेके मैं गई, मैंने कहा नहीं चलो एक बार चलते हैं, एक बार जाएंगे सामान ले आएंगे। सो मैं सीधा गई उसी शॉप में जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, सामान लिया और मैं एकदम दौड़ती हुई वापस आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो अब मैं ले चलती हूँ आप लोगों को फाइनल सेटअप की तरफ कि हम लोग किस चीज़ पे बेस हमने क्या यूज़ किया है। मेन मंदिर बनाने के लिए, झांकी तो दूसरे साइड में बनेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। मेन मंदिर बनाने के लिए मैंने क्या बेस यूज़ किया है यहाँ पर। सो जी फ्रेंड्स, ये एक तरह का क्रेट होता है, लकड़ी का ही है ये। इस तरीके की क्रेट मैंने यूज़ की है यहाँ पर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का सामान जाता है, ये वो क्रेट है। सो इसके ऊपर हम लोग जो है पूरा मंदिर बना रहे हैं। फिर उस क्रेट को प्लेन सरफेस देने के लिए, क्योंकि ये जो क्रेट है ये ऊपर से बिल्कुल ऐसा जाली टाइप खुला है, सो उसको प्लेन सरफेस देने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास ये घर में ही वुडन पीस रखा हुआ था जब मंदिर बना था पहले वाला, तो उसमें से बचा हुआ मेरे पास ये प्लेन वुडन पीस था जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद जो मैंने और चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं वो है ये आम की पेटियाँ। अभी तो कम ही देखने मिलती हैं ये चीज़ें। सो ये आम की पेटी है इस तरीके से। सो इसको यूज़ किया है यहाँ पर हाइट देने के लिए, जिसके ऊपर राधा कृष्ण जी के विग्रह रखे जाएंगे, तो उनके ऊपर भी प्लेन देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी इस तरीके से लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इसको भी एक प्लेन सरफेस देने के लिए छोटी छोटी चौकियाँ जो आती हैं वो, ताकि इसके ऊपर हम विग्रह को आराम से प्लेस कर सकें। उसके बाद सो ये इस कॉर्नर से लेके इधर तक यहाँ पे विग्रह के लिए हमने सेटअप रखा हुआ है। उसके बाद इस कॉर्नर में जैसे आप देख रहे हैं ये एक टेराकोटा का ट्रे रखा हुआ है, इसमें जो है मैं पूरा फाउंटेन बनाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा फाउंटेन का मैंने सामान रखा हुआ है, जैसे मोटर वगैरह मुझे चाहिए फाउंटेन के लिए, पाइप चाहिए, कुछ मटकियाँ चाहिए छोटी छोटी,
उस तरीके से। प्लस ये एक जो पूरे दिन दिया जलेगा जन्माष्टमी के दिन, उसके लिए मैंने बड़ा सा मिट्टी का दिया लिया है। ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की है वो मैंने ऑन प्लेस रख दी है, इन प्लेस कर दिया है इनको, ताकि ये चीज़ें यहीं चाहिए मुझे। फिर यहाँ पे अभी थोड़ा सा बहुत सामान रखा हुआ है, जैसे ये फूल वगैरह हैं, वाइन्स आई हैं ऊपर से लगाने के लिए, तो ये सब अभी इसी जगह पे रखा गया है, इसी जगह पे स्टोर किया गया है। सो ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से ये सेटअप हुआ है, जब मैं आपको बता रही थी कि पानी, बारिश के पानी से बचाने के लिए। तो ये पीछे जो है ये पूरी यहाँ पे तरपान लगी हुई है, इस तरीके से पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है। इसके ऊपर हमने पर्दा लगा दिया है, लाइटिंग हो चुकी है पूरी। एक बार मैं लाइट इफेक्ट में भी दिखा देती हूँ इसको आपको। तो इस तरीके का ये इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर पूरा चारों तरफ। ये सब अभी कवर हो जाएगा मेरे पीछे जो ये हो रहा है, क्योंकि यहीं पे पूरा जो है लाइट वो है पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अभी। ये पूरा जो है लाइटिंग का यहाँ पे ये सीन है हमारा। इन सब चीज़ों के अलावा प्लस मैंने एक ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स मैंने एक रखा हुआ है। ये किस चीज़ के लिए रखा है, इसको मैं कट करके पेंट करके इसको मैं बनाऊंगी गौशाला। बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। रफ आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बॉक्स को हम खोलेंगे और ये वाला जो पोर्शन होता है, साइड्स वाले जो पोर्शन होते हैं, इनको इस तरीके से ट्रायंगल में हार्ट शेप कट करेंगे दोनों तरफ के, और बाद में जो हार्ट शेप बचेगा उसमें इस वाले को ऐसे करके हम चिपका देंगे। ऊपर से हम इसमें आर्टिफिशियल जो वो पेपर वाली ग्रास आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो ग्रास यूज़ करके पूरे को पेंट करके, और सामने की तरफ जो है यहाँ पे बॉक्स के इस तरफ पे यहीं से इस तरीके से कटर से हम कट लगा देंगे, और जो आगे वाला रास्ता बनेगा वहाँ से 2 जगह से कट लगा देंगे, ताकि अंदर बाहर जाने का रास्ता है। और इस तरीके से गौशाला यहाँ पर बन जाएगी। पेंट कर लेंगे। तो गौशाला मैंने बहुत जल्दबाजी में बताई है, बन जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ दिखा भी दूँगी, शेयर भी कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है। बस इस हफ्ते में मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि इसके बाद का जो हफ्ता है वो लास्ट वीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार होगा सब भगवान जी का। तो उसके लिए भी मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि पूरे मंदिर को साफ़ करना है, श्रृंगार करना है, और बाकी भगवान जी को यहाँ पर स्थापित करना है। सो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि मैं किस तरीके से झांकी की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को और कोई आइडियाज़ चाहिए, या आप अपने कोई अच्छे आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके आइडियाज़ को अपने काम में ज़रूर ऐड करूँगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो हमने स्कूल में बहुत किया है। तो थोड़ा सा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और थोड़ा सा DIY अपनी लाइफ में भी करके देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।